बहुत से परंपराएं हैं, बहुत से मार्ग हैं जिसमें कि दीक्षा होते ही साथ, मार्ग में दीक्षा होते ही साथ एक मंत्र दिया जाता है, कुछ शब्द दिए जाते हैं और उसी को गुरु मंत्र कहते हैं। गुरु देते हैं वो शब्द मंत्र, और बहुत सरल सा कुछ होता है, बहुत बड़ा नहीं होता और उसको गुप्त रखने को कहा जाता है। ये ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ होता नहीं है। ज्ञान मार्ग में कोई गुरु मंत्र नहीं दिया जाता। कोई भी गुरु का जो आह्वान है उसको हम कह देते हैं गुरु मंत्र है, कि ये गुरु का स्तुति है, गुरु की आराधना है। जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, इस तरह के प्रचलित मंत्रों को, श्लोकों को हम गुरु मंत्र कह देते हैं ज्ञान मार्ग में, खासतौर से बोधि वार्ता में। लेकिन ज्ञान मार्ग में कोई गुरु मंत्र नहीं होता। और जो दूसरे मार्गों में जो मंत्र होता है उसका अपना अपना मार्ग के हिसाब से प्रयोजन होता है। जैसे कुछ मार्गों में वो उस मंत्र का उच्चारण करने को कहा जाता है, इतनी बार करना है दिन में, इस तरह से। कुछ मार्गों में गुरु से संपर्क साधने के लिए वो मंत्र का उपयोग किया जाता है। एक तरह का पता होता है, आप बोलेंगे तो गुरु से संपर्क हो जाता है। और हम भी गुरु मंत्र का इसी तरह प्रयोग करते हैं। कम से कम जो बोधि वार्ता कार्यक्रम है उनको यही सिखाया जाता है कि इस तरह से प्रयोग करना है गुरु मंत्र का, आह्वान करने के लिए, पुकारने के लिए गुरु क्षेत्र को या गुरु को। और बाकी आप आभार प्रकट करने के लिए, धन्यवाद प्रकट करने के लिए बोल सकते हैं गुरु मंत्र, जो कि एक अच्छी आदत है। तो हम सबको अलग अलग मंत्र नहीं देते, यहाँ पर सबको एक ही मंत्र दिया जाता है। दिया भी नहीं जाता, वो तो बना बनाया है। मैं कहता हूँ इसी का उपयोग कर लो। कभी कभार जब कोई विशेष परेशानी होती है, समस्या होती है, उसका थोड़ा सा रूप बदल दिया जाता है, उसमें थोड़ा सा जोड़ दिया जाता है और एक दो चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। बाकी उसका कोई और उपयोग है नहीं। ज्ञान मार्ग में बिना मंत्र के काम चल जाता है। मंत्र में एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अक्षर सही हो। तो कोई भी मंत्र हो, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि भ्रष्ट ना हो, सही हो। एक बार गुरु से चेक करवा लेना चाहिए कि ये मंत्र है, ठीक है या नहीं, और उसको बोलना आना चाहिए। क्योंकि मंत्र का जो उच्चारण है वो अधिक महत्वपूर्ण है। लिख आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो वो महत्वपूर्ण है। वो गलत नहीं होना चाहिए। खास तौर से तंत्र मार्ग में अगर आपने गलत मंत्र जाप कर लिया तो उससे कुछ भी हो सकता है, फिर उससे कोई बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मंत्रों का एक और है कि उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लोग मंत्र का भजन बना लेते हैं और उसको चलाते रहते हैं मशीन से। वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मंत्र का जो प्रयोजन था, गुरु का आह्वान था, उनको धन्यवाद देना था, जो भी था, अब उसी को गाना बना के चला दिया तो उसका पूरा असर चला जाता है, बेअसर हो जाता है मंत्र। जैसे हम नाम रखते हैं किसी का तो उसको बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं नाम, और यदि आपने उस नाम का गाना बना के चला दिया, अब वो सुनेगा भी नहीं वो नाम को, ये तो हमेशा ही चलता रहता है। तो इसलिए मंत्र को गुप्त रखा जाता है, गोपनीय रखा जाता है, उसको बिना किसी कारण के उपयोग नहीं किया जाता। तो ये जो मूर्खता जो चल रही है मंत्रों को लेकर हर जगह, वो मंत्र कभी ना उपयोग करें, क्योंकि बेकार से हैं वो। शायद कोई नुकसान होगा नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। जिनके गाने बना के चलाए जा रहे हैं और जिनका पूरी तरह से सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है, हर अनाड़ी उनको बोलता रहता है, उस मंत्र का कोई फायदा नहीं होता। जो कि एक बहुत सामान्य सी कोई भी छोटी मोटी बुद्धि हो वो भी समझ जाएगा कि हर कोई बिना किसी कारण पुकार रहा है मंत्र, तो किस कारण, फिर कौन सुन रहा है उसको? कोई नहीं सुन रहा। तो मेरा ये सुझाव है कि जब भी आप लेख लिखने बैठे या कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने बैठे तो एक बार गुरु क्षेत्र को जरूर याद कर लें। हम जानते हैं सब कुछ जुड़ा है, सारा चित्त, आपकी हर बात सुनी जा रही है। तो भले ही उसका कोई आपको बहुत अधिक असर न दिखे, लेकिन वो धीरे 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 उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। वैसे ज्ञान मार्ग में पूरी तरह से वैकल्पिक है, कोई मंत्र ना हो तो भी बहुत अच्छा चलेगा ज्ञान मार्ग।